नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक और रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि सत्य का प्रकाश है जो हजारों सालों से हमारी संस्कृति में जीवित है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी एक सच्ची इच्छा जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसने भी भगवान शिव की कथा श्रद्धा से पूरी सुनी और सच्चे मन से अपनी इच्छा व्यक्त की, उसकी हर मनोकामना महादेव जरूर पूरी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव के जन्म की अद्भुत और गूढ़ कथा। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण में बताई गई कथा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है। इसका मतलब यह है कि उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे खुद ही प्रकट हुए। इसका साफ मतलब यह है कि भगवान शिव की ना तो कोई माता है और नहीं कोई पिता, इसलिए भगवान शिव पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से भी परे हैं। इसी कारण भगवान शिव को मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि वे अमर हैं। उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। अब जानते हैं विष्णु पुराण में बताई गई कथा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथे से निकले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई और उसी तेज से जो भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर था, वहां ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन दूसरी तरफ शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव अपने घुटनों को मल रहे थे, तब उनके घुटनों से जो मेल निकला उससे भगवान विष्णु प्रकट हुए। अब एक बात साफ है, विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पर इन कथाओं के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे शायद आपने अपने दादा दादी या बुजुर्गों से सुनी हो। अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। तो अब सुनिए। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये बहस छिड़ गई कि इस संसार में सबसे महान कौन है। जब दोनों इस बात पर लड़ रहे थे, तभी उनके बीच में एक जलते हुए प्रकाश के स्तंभ ज्योति के रूप में महादेव प्रकट हुए। दोनों देवता इस रहस्यमयी स्तंभ को समझ नहीं पाए। तभी एक आवाज आई जिसने कहा कि जो इस स्तंभ का सिरा या अंत खोज लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी ने पक्षी का रूप लिया और ऊपरी सिरा ढूंढने निकल पड़े। वहीं भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप लिया और नीचे की ओर खोजने चले गए। काफी समय तक खोज करने के बाद दोनों को उस स्तंभ का ना कोई आरंभ मिला और ना ही अंत। हार मानकर दोनों लौट आए। उसके बाद भगवान शिव अपने सच्चे रूप में प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। उनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इस स्तंभ का मतलब यही था कि न ही भगवान शिव जन्मे थे और न ही उनका कोई अंत है। यही एक कारण है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प विषय की। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? कई लोग मानते हैं कि ऐसा है। इससे जुड़ी एक कथा विष्णु पुराण में बताई गई है। एक बार जब पूरा ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, तो सिर्फ भगवान विष्णु ही शेषनाग पर लेटे हुए दिखाई दे रहे थे। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु यूनिवर्स की रचना को लेकर बात कर रहे थे, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं पाए। भगवान शिव इससे नाराज हो गए। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि दी ताकि वे भगवान शिव को पहचान सकें। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। साथ ही उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना शुरू की, तो उन्हें एक बालक की आवश्यकता हुई। तभी उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद को याद किया और उन्होंने तपस्या की। तब भगवान शिव एक रोते हुए बालक के रूप में ब्रह्मा की गोद में प्रकट हुए। यही भगवान शिव का बाल रूप था। जब ब्रह्मा जी ने उनसे रोने का कारण पूछा, तो शिव ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है जो रो रहा हो। लेकिन शिव फिर भी नहीं रुके। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, लेकिन शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया। इस तरह ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जैसे रुद्र, सर्व, भीम, उग्र, पशुपतिनाथ, महादेव आदि। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। अब जानते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भगवान शिव के माता पिता के बारे में क्या बताया गया है। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया? भगवान विष्णु, शिव और आपके माता पिता कौन हैं?
तब ब्रह्मा जी ने बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्म यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है। इसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ गई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूं, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूं क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। धीरे धीरे कर यह बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और छुपाने के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पंचमुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से ओकार, तीसरे मुख से मकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हें पांचों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर पोम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। भगवान शिव के गुरु कौन थे? चलिए दोस्तों, अब जब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं, शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहां ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी, वहीं भगवान शिव ने 60 शिष्यों को ज्ञान दिया। इन शिष्यों को आज हम सप्तऋषि के रूप में जानते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो एक बार ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखें और अपनी एक सच्ची इच्छा जरूर बताएं, क्योंकि शिव तो भोलेनाथ हैं जो सच्चे मन से पुकारे उनकी हर पुकार जरूर सुनते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो रोज लाते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।